सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कराने का हुक्म और उनसे फैमिली की मुलाकात भी करवाने का हुक्म। इस रेफरेंस में कई बातें हो रही हैं। डील है, ढील है, गैर मुल्की दबाव है, या मुल्क के अंदर जो इस वक्त सियासत गर्म है नए सूबों के हवाले से या सदारती निज़ाम के हवाले से, क्या इमरान खान जो है वो जनरल साहबान की जो ये ब्रेन चाइल्ड है या नया आइडिया है उसके साथ कन्विंस हो चुके हैं। इसी वजह से उनको थोड़ी बहुत सहूलत मिली है। बदकिस्मती तो ये है कि मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म और जो कमो बेश 75 से 85% लोगों की हिमायत भी रखता है, और बदतरीन सेहत के हालात से गुजरते हुए जब उनको सेहत तक रसाई दी गई है, तो इसको भी किसी डील ढील से भी ताबीर किया जाता है। ये है पाकिस्तान, और ये इससे ज़्यादा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी पसपाई है और कितनी बड़ी पस्ती है एक निज़ाम की, कि मरते हुए आदमी को इलाज की सहूलत देना वो भी फेवरेटिज़म ख्याल किया जाता है। खैर, मुस्लिम लीग नवाज़ इसके रेफरेंस में पैनिक मोड में जा चुकी है। उनके एक सेनेटर ने तो ये तक कहा कि ये मियां नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश है। कौन सी साजिश? अवाम के मुस्तरद करदा लोग हैं। 17 सीटों को जिन्होंने 170 बना दिया था, तो उनकी क्या इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वैल्यू है, या उनके ख़िलाफ़ किसी को साजिश करने की ज़रूरत क्या है? मैं अलबत्ता ज़रूर अपनी राय ये देना चाहूँगा इसके पीछे। जो कुछ बहुत कुछ मैंने सुना है, मैं ज़्यादातर चीज़ों से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि ये डील है, मुझे ये भी नहीं लगता कि ये कोई ढील है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि इसके अंदर कोई गैर मुल्की कोई दबाव है। ख़ास तौर पे तुर्की जैसे मुल्क का, किसी बिरादर इस्लामी मुल्क का रेफरेंस दिया गया, तो आम तौर पे ऐसे हालात में बिरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरेबिया होता है। उनको ये शरीफ लोग सूट करते हैं, इमरान खान उनको सूट नहीं करता, जो कि उनको साफ कहता था कि भाई ईरान से लड़ना नहीं, हम बर्बाद हो जाएंगे। और जो सलाम करने मिलने जुलने के अंदाज़ में भी अपना एक ढंग रखता है, और वो शरीफों की तरह वो झुकना, वो बिदकना, वो डरना, वो छुपना, इन चीज़ों से वो दूर है। तो इसलिए सऊदी अरेबिया की जो मौजूदा क़यादत है, इमरान खान उसका कोई ऐसा फेवरेट नहीं कि उसके लिए वो कोई सरूर पैलेस खोल दे। तो मेरे नज़दीक इमरान खान की रिहाई के लिए 4 फैक्टर कारआमद हो सकते हैं। मैं पहले भी इस बात का कायल रहा हूँ। पहला ये कि वाशिंगटन का डोनाल्ड लू जो है वो तब्दील हो जाए, और वो डोनाल्ड लू जो है वो इस्लामाबाद को कंट्रोल करने वाले रावलपिंडी से कह के इमरान खान को निकाल दो। जैसे उसको इक़्तिदार से निकाला था, वैसे जेल से निकाल दो, तो निकल जाएंगे। दूसरा फैक्टर ये है कि मैस मोबिलाइजेशन हो, लाखों करोड़ों लोग निकल आएँ, तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तीसरा फैक्टर ये है कि जो कंपनी है उसके रैंक्स में दबाव बढ़ जाए कि भाई इससे मुल्क अब बर्बाद हो रहा है, आप अपनी शख्सी अना को साइड पे रखिए, मुल्क को बचाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई इम्कान या ऐसी कोई ख़बर भी सामने नहीं है। और चौथा और आखिरी फैक्टर ये था कि इमरान खान जो है वो सरेंडर कर दें। उन्होंने भी नहीं किया। सरेंडर के लिए उनको डायलॉग की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपने खाना देने या पानी देने वाले आने के लिए शख्स को ये कह दें कि भाई मेरी बस हो गई है, तो ये मैसेज चंद मिनटों में टॉप लीडरशिप तक पहुंच जाएगा, जिन्होंने उनको जेल में बंद कर रखा है, और इमरान खान कुछ घंटों के बाद या एक दिन के बाद वो पुरसकून जगह पे बैठे होंगे। तो लिहाजा ये चारों फैक्टर नहीं हैं। अब फैक्टर क्या है? ये ज़रूर हो सकता है कि ये जो लोग ये प्लान कर रहे हैं, आपको पता है वो कौन प्लान कर रहे हैं कि मुल्क में नए सूबे होने चाहिए, बगैर मैंडेट के। आपका मैंडेट नहीं भाई, आप अपना काम कीजिए और जाइए। लेकिन जो ये समझते कि इंतज़ामी यूनिट जब जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे, जब आप कहते हैं इंतज़ाम चलाने के लिए 1 यूनिट चाहिए, 1 यूनिट बना लिए, वो नाकाम हो गया। 4 सूबे, 4 सूबे से 32 सूबे, 32 सूबों में अगर 26 में इमरान खान जीत गया तो फिर क्या करेंगे? कितने फॉर्म 47 बनाएंगे? इंतज़ाम हुस्न इंतज़ाम के लिए आप 1 यूनिट बना दें तो भी चल जाएगा। सदारती निज़ाम इमरान खान आपको सपोर्ट नहीं करेगा, भले वो सदारती निज़ाम के कायल हो सकते हैं। ज़्यादा सूबों के वो कायल हैं। इमरान खान को मैंने कई साल पहले ये कहते हुए सुना था कि मुल्क में जितनी डिवीजन से उनको सूबे बना दें, और अभी जो मौजूदा फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है उसमें भी कमोबेश यही ख्याल है उनका। भले ये ख्याल हो, लेकिन अगर ये कोई फ़ौजी जर्नल्स अगर इसको इनिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इसमें उनको सपोर्ट करेंगे। और इमरान खान ने डील करना होती तो बहुत पहले कर लेते। अब वो स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पर समझते हैं कि उनकी डील की एक ही शक्ल है। वो डील ये है कि जो गैर जमहूरी मुक़्तदर कुव्वतें हैं, कोई फ़र्द है, वो वापस अपने आइनी दायरे कार में जाए, उनको माफ़ कर दिया जाएगा। ये डील हो सकती है, और मुल्क को सियासतदान इलेक्टेबल लोग चलाएं। रह गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कितना इंडिपेंडेंट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट, इस सुप्रीम कोर्ट से किसी
इंडिपेंडेंट फैसले की तवक्को नहीं है, और अगर वो फैसला कभी कोई कर भी दे तो उनको कोई कबूल नहीं करता है। ऐसी कई मिसालें माजी करीब में हमारे पास मौजूद हैं। हाई कोर्ट के फैसले, इवन मुलाकात तक तो एक सुपरिटेंडेंट तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस का फैसला मानता नहीं है, तो उनकी वक़्त या वैल्यू क्या है। हाँ, ये इशारा ज़रूर दिया गया होगा कि इस वक्त मुक़्तदरा ने अगर जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनसे कोई फेवर लेनी है, उनसे कोई मुरब्बे अलाट कराने हैं असाकिर के लिए, उनसे इसी 28वीं आइनी तरमीम के रेफरेंस में कुछ करना है, और वहाँ पे अगर कोई तज़ब्ज़ुब पाया जाता है तो उसको पेशगी सेटल करने का ये एक तरीका हो सकता है कि देखो इमरान खान की सिर्फ हमने खबर चलाई है और सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल आप देख लें, तो आप सोचें कि आपकी वैल्यू और वक़्त क्या है। क्योंकि इमरान खान का जेल में होना इस वक्त जो मुक़्तदर फ़ौजी क़ुव्वतें हैं उनकी भी हिमायत में है, और उनके साथ खड़ी हुई नामकबूल, नामाकूल, मुस्तरद शुदा सियासी क़ुव्वतें, उनकी सियासी बका भी इसी में है कि इमरान खान जेल में रहें। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई डील उनको दी जा रही है या ढील दी जा रही है। अलबत्ता एक फैक्टर ये हो सकता है कि अमरीकी कांग्रेस में 12 अक्टूबर को 13 कांग्रेसमैन ने ख़त लिखा था वज़ीर ख़ारजा को, और उनसे कहा था कि इमरान खान एक बड़े लीडर हैं और उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया है जेल में वो गैर इंसानी है, तो कम अज़ कम उनको इलाज तक रसाई होनी चाहिए और उनके साथ बेहतर इंसानी सलूक होना चाहिए। तो वो दबाव हो सकता है। हालिया दिनों में एमनेस्टी इंटरनेशनल बोली है, उन्होंने भी बात की है, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कुछ पार्लियामेंट्स के अंदर से भी इमरान खान की कम अज़ कम बेहतर इलाज तक रसाई के मुतालबे किए गए हैं। तो हो सकता है कि उन मुतालबों को सुना गया हो, इससे ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। और मुझे अभी तक यकीन भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में उनको वहाँ भेजा जाए और बेहतर इलाज की सहूलतें दी जाएँ। तो लेकिन गुड लक, ये इनिशिएटिव हम कहेंगे कि कम अज़ कम एक मुल्क के मकबूल तरीन लीडर का ये हक़ बनता है कि उनकी बेहतर इलाज तक उनकी रसाई हो। और अगर ये देते हैं तो ज़ाहिर है अगर किसी ऐसी जाबर क़ुव्वतें जो इसके हक़ में ना हों, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी वजह से भी वो ये मौका फ़राहम करती हैं, तो एक बेहतर लम्हा है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इमरान खान के नुक्ता नज़र से और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए। बहुत शुक्रिया।